रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अभी लास्ट वीक जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जिस तरह की ख़बरें आ रही थी, यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल था वो वाकई बहुत ही दिलसोज़ ख़बरें हैं। बड़ा एक जो है वो दुख वाला वाक़या कि बहैसियत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। अगरचे उसमें बहुत सारी एग्जैजरेशन भी है, क्योंकि जितना नंबर जो बताया जा रहा था जी 5000 7000 जो है वो स्टूडेंट्स इस काम में इन्वॉल्व हैं और टीचर्स भी जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबल नंबर जो है वो नहीं लगता। तो इससे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद सारा भावलपुर ही जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है या सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है। बहरहाल नंबर कम हो या ज़्यादा हो, रियलिटी यही है कि सच केसेस डू एग्जिस्ट इन आर यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉट ओनली इन दिस यूनिवर्सिटी। सिर्फ ये भावलपुर की यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं और टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारा जिस तरह का मार्किंग का सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट्स को हरास भी किया जाता है और इजीली स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद हरास भी होते हैं। ब्लैक शीप तो हर जगह होते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर अगर नहीं है तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तो हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है वो इस तरह होता है। मतलब इतना अखलाकी ज़वाल इस कौम का आ गया है कि जहाँ पे लोग बच्चों को तालीम देने के लिए और तरबियत के लिए भेजते हैं, वहाँ पे अगर उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है और वो लोग जो तालीम देने वाले हैं, तरबियत करने वाले हैं, अगर उनसे ही इज़्ज़त महफूज नहीं है तो फिर ये कौम कहाँ पे जाएगी। वो हमारी जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी माएँ बनने वाली हैं, जिन्होंने जो वो आगे अगली जनरेशन की परवरिश करनी है, अगर उनकी इस तरह परवरिश हो रही है तो ये वाली जनरेशन है जिसकी इस तरह की ख़बरें हैं, और अगली जनरेशन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे जो है वो उनकी अखलाकी गिरावट होगी। जहाँ पे लोग तालीम देने के लिए अपने बच्चों को इस वजह से तो नहीं भेजते कि वहाँ पे उनकी इज़्ज़त और हुर्मत ही जो है वो महफूज ना हो, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक तालीमी दरसगाह है वहाँ पे इस तरह के काम हो। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही इस तरह के केसेस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जो तालीमी इदारे हैं उनमें इस तरह के केसेस आते रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस सारे में रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वो स्टूडेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स? डेफिनेटली स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि मैं तो उनको टीचर्स नहीं कहूँगा, वो भेड़िए या फ़िरौन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इस सबसे बढ़ के दो बड़े मुजरम हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से इस तरह के काम होते हैं। एक पहला तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा तालीमी निज़ाम, और यकीनन जो टीचर्स आए हुए हैं और प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं वो इसी तालीमी निज़ाम से गुज़र के आए हुए हैं जिस तरह की उनकी तरबियत हुई है। और हमारा तालीमी निज़ाम जो तरबियत का तो खैर कोई नाम ही नहीं है इस तालीमी निज़ाम में। तालीम का एक शोबा आप देखें कि द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट टीचर, दुनिया में सबसे बड़े उस्ताद और मौलम तो वही हैं। और तालीम में जहाँ पे एजुकेशन और जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात है, तालीम की बात है, उसमें सबसे पहले तरबियत की बात है। अगर हमारी दरसगाहें बच्चों की तरबियत नहीं करी तो इसका मतलब है दे आर जस्ट इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं जो हम गूगल से भी हासिल कर सकते हैं। हम जो इन्फॉर्मेशन वाली एज में रह रहे हैं, हम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक टीचर्स का पहला काम होता है, एक उस्ताद का, कि वो बच्चों की तरबियत करे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की लोगों को आयात तिलावत करके सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, और उनकी तरबियत करते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फिर उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अगर हमारी दरसगाहें तरबियत नहीं करी तो फिर इसी तरह के केसेस आएंगे। फिर हमें यूँ ही महसूस होगा कि जैसे हम एक जंगल के कानून में रह रहे हैं, बल्कि दरिंदों के मुआशरे के अंदर हम जो है वो रह रहे हैं। हम एक भेड़ियों के दरमियान रह रहे हैं जहाँ पे लोगों की माएँ बहनें जो है महफूज नहीं है, बेटियाँ महफूज नहीं है लोगों की। तो ये दरसगाहें अगर तरबियत नहीं करी तो फिर इस तरह के मामला हमारा, ऊपर से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने शायद ये कसम उठा ली हुई कि हम जो वो सिर्फ वेस्ट के पीछे चलेंगे तो वही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उसका अखलाकियात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं हम अपने बच्चों को, तो क्या हमें उम्मीद होती है कि वो वहाँ पे अखलाकियात का दरस देंगे?
हमारे बच्चों को वो जनाब कुरान मजीद की आयत या सीरत रसूलुल्लाह सल्लम का जो है वो दरस देंगे, वो सिखाएंगे? डेफिनेटली नहीं। हम जो तालीम दे रहे हैं वो तो अगर उनको चर्चिल और रसल और डेविड ह्यूम और सिगमंड फ्राइड और इस तरह के लोग पढ़ाएंगे तो वो तरबियत तो नहीं होगी उनकी, अखलाकियात का तो उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये सारी की सारी चीज़ें दे आर न्यूट्रल, दे आर नीदर स्पिरिचुअल नीदर मटीरियलिस्टिक। इनका अखलाकियात के साथ क्या तल्लुक़ है जो नेचुरल साइंसेस हैं। और जहाँ तक सोशल साइंसेस का तल्लुक़ है, जिनका इन चीज़ों के साथ तल्लुक़ होता है, वो सोशल साइंसेस हम मगरब से ले रहे हैं। उनकी हिस्ट्री, जिस लेंस के साथ हिस्ट्री को हम देखते हैं या जिस लेंस के साथ हम उनका जो कल्चर या उनका लिटरेचर हम पढ़ते हैं, वो सारे का सारा हमारे ऊपर जो अफेक्ट कर रहा है और उसका नतीजा जो ये निकल रहा है। देखिए, जो वेस्टर्न एजुकेशन है सारी की सारी, उसका अखलाकियात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वेस्ट की जो एजुकेशन है वो एंटी रिलीजियस है और मोरालिटी का कोड सारा का सारा वो रिलीजन से आता है। जब हम एंटी रिलीजियस एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मोरालिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उसका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वहाँ पे तरबियत का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। आप देखें ना, वेस्ट में सबसे ज़्यादा वो कंट्रीज़ जहाँ पे रेप की रेशो सबसे ज़्यादा है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, वो सऊदीया, कतर, दुबई, इन मुल्कों में नहीं है। ऊपर से फिर जितना सेक्सुअल कंटेंट जो मनों के हिसाब से हम अपने माइंड में डाल रहे होते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और सबसे ज़्यादा ये कंटेंट जो वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है, टॉप पे जो कंट्रीज़ हैं वो उनमें है पाकिस्तान। तो वो जो इनपुट जितना माइंड को दे रहे होते हैं वो आउटपुट बाहर तो निकलना है। फिर जब आप अपनी सोसाइटी को दे ही रहे हैं, हम सिखा ही रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, घर में हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे मोबाइल्स, हमारा इन्वायरमेंट, हमारे बिल बोर्ड्स और सारा कुछ, और यूनिवर्सिटीज़, जो ये इदारे जितने फ़ॉरेन फंडेड इदारे होते हैं, कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि ये इनको फ़ंडिंग कहाँ से आती है। मदारस पे सवाल होता है ना, अगर कोई मजहबी जमातों को फ़ंडिंग आई नहीं है जी, बाहर से फ़ंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इनको बैन किया जाए। यहाँ पे किस नाम से? हमारे सिलेबस जो वो डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे बड़ा मुजरम जो पहला जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें ये सिखा रहा है। और वो जितना सेक्सुअल कंटेंट भी हम जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से और सोसाइटी से हम ले रहे होते हैं, उसका आउटपुट फिर यही निकलता है। फिर लोग, ये तो चलो यंग लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ के लोग, तो फिर 4-4, 5-5 साल की बच्चियों को, और जो इजी टारगेट होता है उस पर हाथ मारते हैं, फिर वो दरिंदे उनको कत्ल करते हैं और उनकी लाशों को रूढ़ियों के ऊपर फेंक देते हैं। फिर ज़ैनब जैसे केसेस आते हैं, इस तरह केसेस आते हैं फिर। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखा रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम मैक्सिमम जो चीज़ सिखा रहा है वो एक नौकर बनना, जॉब करना, और किसी ना किसी तरीके से जो है वो पैसे ज़्यादा ले लेना, और अब मार्क्स जो है वो ज़्यादा लेना, और मार्क्स के नाम पे फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हरासमेंट होती है। और फिर इस टीचर्स के रूप के अंदर ये जो भेड़िए होते हैं वो अपनी हवस का जो है वो बच्चियों को निशाना बनाते हैं। ये हो रहा है, और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, बाकी भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की। इसका तो केस चलो सामने आ गया, और फिर थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, पॉलिटिशियंस भी जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे जो बड़ा मुजरिम है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमने वेस्ट से जो चीज़ लेनी थी वो हमने नहीं ली। हम नेचुरल साइंसेस को लेते, हम लिटरेचर ना लेते, हम उनका कल्चर ना लेते। और हम नेचुरल साइंसेस को भी अगर ले रहे हैं तो हम जिस तरह जो है वो जिस एंगल से हम अप्रोच कर रहे हैं, मसला उस एंगल में क्या हम उस तालीम को, एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को जिस तरह हम जिस एंगल से या जिस लेंस से अप्रोच कर रहे हैं वो मसला है। ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह बायस्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायस्ड कल्चर पढ़ाया जाता है, और जिस तरह इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जो है वो बच्चों को शिकार बनाया जाता है, वो इस एजुकेशन सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है, जिसका तालीम के साथ, जिसके अखलाकियात के साथ जो वो बिल्कुल कोई तल्लुक़ नहीं है। और अगर आप बात करें दूसरा बड़ा मुजरम जो है वो सारे साने में, वो हमारा सोशल जस्टिस का सिस्टम है, जहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ पे इस तरह के दरिंदे पकड़े जाते हैं और उनको पता होता है हमने छूट जाना, जहाँ पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे MNAs के, मिनिस्टर्स के बेटे इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे वो माओ बहनों की इज़्ज़त के साथ, बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं, उनको पता है हमारे ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है, जहाँ पे इंसाफ जिन माशरों में नहीं होता, जिन माशरों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, फिर उन माशरों में ऐसे ही होता है। वो इंसानों के माशरे नहीं होते, वो जंगल का कानून होता है, वो जंगल के भेड़िए होते हैं, वो दरिंदे होते हैं। जिस तरह हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी इस वक्त बन चुकी है, जहाँ पे हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे तलबा महफूज नहीं है, तालबात हमारी महफूज नहीं है, सोशल जस्टिस इस माशरे में नहीं होता। और हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता, या
तुमसे पहले सारी कौमें इस वजह से हलाक हुई हैं, उनके बड़ों को छोड़ दिया जाता था और जो गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता था। यहाँ पे सूरत हाल यही है, गरीब बंदे बेकसूर जेलों में मर रहे हैं, बेचारे मर जाते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, बाद में उनके केसेस का फ़ैसला होता है, सारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। जब तक हमारा ये सिस्टम चेंज नहीं होगा हम कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। हमें इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से जान छुड़वानी है, हमें अपने तालीमी निज़ाम को इस्लामाइज़ करना है, हमें इसको स्पिरिचुअलाइज़ करना है। जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम को, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्पिरिचुअलाइज़ नहीं करेंगे, हम इसको इस्लामाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हम एक कौम नहीं बन सकते। तब तक ये माशरा ऐसे ही जो है वो दरिंदों का माशरा ही रहेगा ये। और जब तक हम सोशल जस्टिस नहीं लेके आते सोसाइटी के अंदर, इक्वालिटी नहीं लेके आते, जहाँ पे अमीर गरीब के लिए कानून एक हो, जहाँ पे इस तरह के दरिंदे हाथ चढ़ें तो उनको जो सरेआम चौक में लटकाया जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा हम एक कौम कभी भी नहीं बन सकेंगे। हम चाहे लाख कोशिश करें, ये केस सामने आए, ये चंद दिनों तक केस पुराना हो जाएगा। इसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनके हाथ पड़ते हैं, जो सियासतदान है, आज भी एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सारी कौम कह रही है तुम्हारा बेटा भी इन्वॉल्व है, तो कुछ भी नहीं होना, लोग भूल जाएंगे। बेहिसी का और बेगैरती का आलम ये हो चुका है कि लोग भूल जाएंगे, बस लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोग इस निज़ाम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो शायद ये छोटे मुजरम हैं, ये स्टूडेंट्स, ये बेड़ियों की सूरत में जो दरिंदे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, ये शायद ये छोटे मुजरम है। बड़े मुजरम हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। बड़ा मुजरम हमारा जो है, हमारा ये सोशल जस्टिस का सिस्टम है, जिसमें अमीर गरीब के लिए इंसाफ के तकाज़े जो है वो मुख्तलिफ हैं, इंसाफ के मेयार मुख्तलिफ हैं। और पॉलिटिशियंस जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप देखिएगा, किसी को कुछ भी नहीं होने वाला। अनटच लोग बाहर निकल आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। 4 दिन लोग शोर करेंगे, इस तरह केसेस पहले भी आते रहे हैं और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक हम इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे, सिस्टम को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक हम इस तालीम को इस्लामाइज़ नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलाइज़ नहीं करेंगे। पर यहाँ पे एक लोग बात करते हैं, जी मदारिस में भी तो इस तरह के केसेस आ जाते हैं। भाई मदारिस में केसेस अगर इस तरह के आते हैं तो उलमा और मदारिस के लोग और मजहबी लोग ही कह रहे होते हैं कि इनको चौकों में लटकाया जाए, ये लोग कह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे फिर ये लिबरल माफिया और मोमबत्ती माफिया फिर इसकी बासी कड़ी में उबाल आता है और फिर ये आ जाते हैं, नहीं ये शरी सज़ाएँ और ये मतलब लोगों को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये शरीयत की सज़ाएँ जो है वो सख्त सज़ाएँ हैं, वहशियाना सज़ाएँ हैं ये। ठीक है, उलमा का और दीनदार तबके का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होता है, अगर कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व है ये मदारिस में या ये जो मजहबी लोग हैं इस कम्युनिटी में, ऐसा बंदा है तो उसको चौक में लटकाया जाए, उसको फांसी पे लटकाया जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर भी इनको बचाने के लिए भी ये लिबरल तबका ही आता है कि ये सज़ाएँ नहीं हो रही, और शरीयत का नाम सुन के ये इस तरह भागते हैं, बल्कि आप यूँ कहिए कि इस तरह बिदकते हैं शरीयत से कि ये पता नहीं कौन सी चीज़। हालांकि अगर ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, अगर हम यहाँ पे शरीयत नाफज नहीं करें तो फिर यही होगा। भाई किसी भी माशरे को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, सिर्फ उसका तज़किया नफ्स भी नहीं होता और सिर्फ सज़ाएँ भी नहीं होती। सोसाइटी की रेफॉर्मेशन के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने लोगों को जो है वो स्पिरिचुअलाइज़ भी करना होता है, लोगों की तरबियत करनी भी होती है, तरबियत करके भी लोगों को बाज रखना होता है, और फिर कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो तरबियत से बाज नहीं आते, उनको सज़ाओं से बाज रखना होता है। और दुनिया का कोई भी माशरा उसमें सज़ाओं का तसव्वुर मौजूद है। जेलें किस लिए हैं, सज़ाएँ किस लिए होती हैं, तो अल्लाह ताला की बताई हुई सज़ाएँ अल्लाह बेहतरीन जानता है कि एक माशरे ने किस तरह जो बेहतर अंदाज़ में रहना है और बेहतर अंदाज़ में हम किस तरह आसान अंदाज़ में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये तरबियत वाला आस्पेक्ट भी और इस तरफ सज़ाओं वाला आस्पेक्ट भी। अगर दोनों में से एक को भी इग्नोर करेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। तो हमें इन चीज़ों को बदलना है, हमें अपने तालीमी निज़ाम को बदलना है, इसको इस्लामाइज़ करना है। हम इस्लामाइज़ नहीं करेंगे तो हम उस डिस्ट्रक्शन के जो है वो दाने पे, तबाही के दाने पे खड़े हैं, और बल्कि हमारी तबाही हो चुकी है। पीछे रह क्या गया, जिस तरह इस तरह का माहौल हो जहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज ना हो, मतलब वो जगह जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनको मुक़द्दस जगह समझा जाता है, तो इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है। तो हम अपने अगर एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे, अगर हम अपनी सोसाइटी में सोशल जस्टिस नहीं लेके आएंगे, तो ये तबाही तो कुछ भी नहीं, आने वाली नस्ल इससे बड़ी तबाही देखेगी।